अमेरिकी सदर ईरान से डील के लिए पुरुमीद, डील ना होने पर शदीद हमलों की धमकी, सीज फायर में तोसी से भी इनकार। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू, कहा ईरान का मामला बड़ी डील के साथ खत्म हो जाएगा, दोनों अफ्रीकन आपस में बैठेंगे तो डील हो जाएगी, मुझे इस मामले में जल्दी नहीं। अमेरिका जंग खत्म करने के लिए ईरान के साथ मुआहदा कर लेगा। जेडी वैंस और अमेरिकी हुकाम मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरान के पास मुज़ाकरात के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। ईरान इस वक्त जिस नहज पर है उसे मुआहदा करना ही पड़ेगा। हमने इनकी क़यादत को ख़त्म कर दिया, नई क़यादत ज़्यादा माकूल है। ईरान में जो कुछ हुआ वो रिजीम चेंज है। ईरान डील कर लेता है तो वो खुद को बेहतर पोजीशन में ला सकता है। जंगबंदी में तोसी नहीं होगी, शायद सीज फायर में तोसी की नौबत ना आए, डील हो जाएगी। ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन के दोबारा आगाज के लिए तैयार है। ईरान ने मुतादिद मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, अब नाए हरमुज पर मुकम्मल कंट्रोल है। हरमुज की नाकाबंदी एक बड़ी कामयाबी है। सदर ट्रंप का ईरानी क़यादत से मुज़ाकरात से पहले ख़वातीन की रिहाई का मुतालबा। ईरानी क़यादत के नाम पैगाम में कहा, ख़वातीन की रिहाई मुज़ाकरात के लिए एक बेहतरीन आगाज़ होगा। अमेरिकी सदर ने मुतादिद ख़वातीन की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं करेंगे, ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का जवाब। कहा, अमरीकी सदर मुज़ाकराती मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने नाकाबंदी करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। गुज़श्ता 2 हफ्तों में मैदान जंग में नए इक़दामात सामने लाने की तैयारी कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहते हैं एटमी मवाद की किसी दूसरे मुल्क मुंतकिली मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रही। मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस का किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद ही मुज़ाकरात का असल मुकाम होगा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां, पाकिस्तान के दोनों अफ्रीकन से रब्ते। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर जेडी वैंस की आज पाकिस्तान के लिए रवानगी मतवक्के। जेरेड कुशनर और विटकॉफ भी अमेरिकी वफ़द का हिस्सा होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता जवाब के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानियों के साथ मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान से फारतकारी और मुज़ाकरात की राह पर गामज़न है। 2 हफ्तों की जंगबंदी का वक्त कल सुबह 4:50 पर ख़त्म हो रहा है। जंगबंदी खत्म होने से पहले ईरान का मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला बहुत अहम है। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत के लिए कायल करने की मुखलिसाना कोशिशें की हैं। अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें ताहाल जारी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। पाक सऊदी क़यादत का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों का अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। सऊदी अरब का पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इरादा। इसहाक़ डार और फैसल बिन फरहान का राब्ते में रहने पर इत्तफाक। इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। पाकिस्तान की अमन कोशिशों और अमरीका ईरान राब्तों में किरदार अदा करने पर खराज तहसीन। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह के रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार। इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राब्तों की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार और बदर अब्दुल आती का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। अमेरिका ने एक और बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। अमेरिकी महकमा जंग की तस्दीक। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने बहरुल काहल में बेनाम और पाबंदियों के शिकार तेल बरदार बहरी जहाज पर कार्रवाई की। अमेरिकी महकमा जंग का कहना है अमेरिकी फौज ने पाबंदी का शिकार ऑयल टैंकर MT तिफानी कब्जे में लिया। अमेरिकी अफवाज ने कार्रवाई बगैर किसी मज़ाहमत मुकम्मल की। गैर कानूनी समुद्री नेटवर्क्स के खिलाफ आलमी क्रैकडाउन जारी रहेगा। पेंटागन ने कब्जे में लिए गए तेल बरदार जहाज की वीडियो भी जारी कर दी।
ईरानी बहरी जहाज पर कब्जा। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज करा दी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अमेरिका की जानिब से ईरानी तजारती जहाज पर कब्जा गैर कानूनी है। जहाज पर कब्जा बैनुल-अक़वामी कवानीन और जंगबंदी माहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और आलमी बहरी तंजीम फौरी मुदाखलत करे। अमेरिकी इक़दाम के इंतहाई खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। जहाज के अमले की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी का कहना है जहाज पर कब्जे का यकीनी तौर पर जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में किसी तौर कामयाब नहीं हुआ। चीन का आपने हॉर्मस में बहरी आमदोरफ्त जल्द बहाल करने का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान, कहा उम्मीद है कि तमाम फरीकैन जंगबंदी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। बातचीत को जारी रखना बहुत ज़रूरी है। ईरानी जहाज़ को तहवील में लेने पर मनफी प्रोपेगेंडे और गैर ज़रूरी तशहीर की मुखालफत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का आपना हरमज़ में बहरी पाबंदियों पर इजहार तशवीश। तर्जुमान UN सेक्रेटरी जनरल स्टीफन डुजार्ट का कहना है आलमी सतह पर आपना हरमज़ की सूरत हाल पर उलझन और गैर यकीनी पाई जा रही है। कशीदगी में इजाफे पर अक़वाम मुत्तहिदा फिक्रमंद है। तमाम फरीकैन आपना हरमज़ में आमदोरफ्त की आज़ादी यकीनी बनाएं। ईरानी ऑयल टैंकर सेली सिटी ने बाहिफाजत बहेरा अरब को अबूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी धमकियों के बावजूद टैंकर ईरान की समुद्री हदूद में दाखिल हो गया। गुज़िश्ता रात ऑयल टैंकर को ईरानी बहरिया की जानिब से सिक्योरिटी फराहम की गई। सेली सिटी ऑयल टैंकर अब ईरान की जनूबी बंदरगाह पर नजरअंदाज हो चुका है। खलीज में फंसे जहाज़ों के इनखला का मंसूबा। आलमी बहरी तंजीम सरगर्म। खलीज में फंसे सैकड़ों जहाज़ों के इनखला की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। सेक्रेटरी जनरल IMOR की ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू, कहा जहाज़ 7 हफ्तों से ज़ायद अरसे से अपनाए हरमूस में रुके हुए हैं। इनखला का मंसूबा सिर्फ कशीदगी में कमी की सूरत में नाफिज होगा। तरक्याती मैदान हो, चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे वो दिफाई मैदान हो, हमने अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया है। और एक वो जमाना था 1998 में जब पाकिस्तान के सबसे पासपोर्ट की इज्जत हुई थी, और एक आज ये जमाना है जब माशाल्लाह शहबाज साहब की सरबराही में और इनकी मदद में जो किरदार अदा किया है इसहाक डार साहब ने, और जो किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, ये तो बहुत तारीखी किरदार है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसहाक डार ने बेहतरीन किरदार अदा किया। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। आज फिर सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। सियासी हो या दिफाई मैदान, हमने अपना भरपूर किरदार अदा किया। हमने बातें नहीं अमली काम करके दिखाए हैं। नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के आला सतह इजलास से खिताब। सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। कहा 15 साल से KP में एक हुकूमत है, क्या कोई वहाँ सुख का सांस ले रहा है? KP में क्या फ्री अद्वियात और अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल रही है? जब ये चीज़ें नजर ना आए तो फिर दिल करता है वहाँ ऐसा क्यों ना हो रहा। दूसरे सूबों को भी पंजाब के मंसूबों की तकलीद करनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में फंड्स की कमी पेशी को वज़ीर आज़म देखेंगे। मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल। कतर का पाकिस्तान के सालसी किरदार का मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कतर का खित्ते के मुमालिक से पाकिस्तान के साथ भाईचारे और ताउन पर जोर। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा माजिद अल अंसारी का कहना है पाकिस्तान और खलीजी मुमालिक के दरमियान अहम तारीखी ताल्लुकात हैं। शराकतदारी मज़ीद मजबूत हो रही है। इस्लामाबाद टॉक से मुतल्लिक तमाम फरीकैन से राब्ते में है। हरमुज़ बहरान को हल करना किसी एक मुल्क की नहीं, तमाम मुमालिक की जिम्मेदारी है। हरमुज़ की बंदिश के असरात घरों के हरारती और बिजली के निज़ाम तक महसूस हो रहे हैं। रूस की ईरान
ईरान और खलीजी रियासतों के दरमियान सालिसी की पेशकश, रूसी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, जंगबंदी की कोशिशों और अबनाए हरमूज की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीकी रवैया सिफातकारी से मुताबिकत नहीं रखता, ईरान मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब फैसला करेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग से मोज़म्बिक के हममनसब की मुलाकात, इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर तबादले ख्याल। चीनी सदर ने कहा, मशरिक़ वस्ता की कशीदगी से अफ्रीकी ममालिक भी बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। अफ्रीकी ममालिक कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करें। चीन चैलेंजेस से मुकाबले के लिए अफ्रीका के साथ खड़ा है। आलमी बरादरी मशरिक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए संजीदा कोशिशें करे। पाक बहरिया का मकामी तौर पर तैयार फजा से लॉन्च होने वाले क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक फजा से समंदर पार फायर किए गए मिसाइल ने इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाया। कामयाब मिसाइल फायरिंग पाक बहरिया की समंदर में दुरुस्त निशाना लगाने और ऑपरेशनल तैयारी का अमली मुजाहिरा किया। पाक बहरिया की समंदर में अपने अहदाफ की तवील फासले पर निशानदही करके तबाह करने की सलाहियत की तौसीक होती है। पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात और अपनी समंदरी हदूद के दिफा के लिए पुरआज़म है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को अहम संग मील के हुसूल पर मुबारकबाद पेश की।